हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज से हम आयरन फिस्ट के सीजन 2 की कहानी को कवर करने वाले हैं और इस बार वीडियोस रेगुलर आएंगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पिछले सीजन की एंड में हमने देखा कि द हैंड के गैंग वाले लगभग खत्म हो गए, पर डेवोस और जोई एक दूसरे से मिलकर डैनी के खिलाफ हो गए थे। और अब आगे सीजन 2 की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि यांगशी गैंग वाले अपने एक शिपमेंट को ले जा रहे थे, तभी उन पर गोल्डन टाइगर्स के लोग हमला कर देते हैं। दोनों गैंग्स के बीच की झड़प में कुछ लोग मारे भी जाते हैं और अब लोगों की जान ना जाए, इसलिए डैनी बीच में आकर अपने आयरन फिस्ट को समन करते हुए ट्रक पर एक पंच मारता है, जिससे शिपमेंट तो रुक जाता है, पर अब डैनी को टाइगर ग्रुप वालों ने घेर लिया था। ये देखकर डैनी जमीन पर सुपरमैन पंच लगाता है, जिससे इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस निकलती हैं कि सारे बंदे गिर जाते हैं। अब इससे ज्यादा डैनी को कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि पुलिस वाले वहां पहुंच गए थे। तो डैनी घर लौट आता है। यहीं हमें पता चलता है कि वो कॉलिन के साथ लिव-इन में रह रहा है और कॉलिन एक एनजीओ के लिए काम कर जरूरतमंदों की मदद करती है। वहीं टीवी पर न्यूज देखकर कॉलिन समझ जाती है कि इन सब में डैनी भी शामिल था, इसलिए उसे भी चोट आई है। तो चोट पर मरहम लगाने के बाद दोनों लिव-इन में रहने का एडवांटेज उठाते हैं। अगली सुबह हमें पता चलता है कि डैनी भी शिपमेंट कंपनी के लिए काम करता है, इसलिए उसे यांगशी के इलीगल शिपमेंट के बारे में पता था। उधर हम डेवोस को देखते हैं, जो मिस्टर यांग से मिलने उसके बेस पर आया था, क्योंकि डेवोस का एक शिपमेंट मिस्टर यांग के डॉकयार्ड पे आने वाला है। पर मिस्टर यांग इस काम के लिए डेवोस से और ज्यादा पैसे मांग रहे थे, इसलिए डेवोस मिस्टर यांग पर भड़का हुआ था, क्योंकि कुंगलोन में कोई भी अपनी डील नहीं तोड़ता। डेवोस अपने गुस्से को अंदर छुपाकर वहाँ से जा ही रहा था कि मिस्टर यांग की कुछ बंदे उसका मजाक उड़ाते हैं। तो डेवोस उन बंदों को मार कर सबको धमका कर चला जाता है। आगे हम कॉलिन को एनजीओ में देखते हैं, जहां वो एक जरूरतमंद बच्ची को जैकेट दे रही थी। इस जैकेट के साथ और भी चीजें चैरिटी में आई थी। उन्हीं चीजों में कॉलिन को एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक कॉम और एक हेयर ब्रश था। साथ ही में उस बॉक्स के ऊपर एक ईगल का स्टैंप लगा हुआ था। कॉलिन इस सिंबल को देखकर जानना चाहती थी कि ये बॉक्स किसने भेजा है, और अपने सीनियर से पूछने पर उसे बॉक्स भेजने वाले का एड्रेस मिल जाता है। इसके बाद कॉलिन एक फर्नीचर की शॉप पर आती है, क्योंकि इसी एड्रेस से उसे वो बॉक्स भेजा गया था, पर अभी वो शॉप बंद थी। तो अगल बगल के शॉप वालों से पूछने पर उससे पता चलता है कि इस शॉप के मालिक के भाई का पास ही में रेस्टोरेंट है, जहां उसे शॉप के ओनर की डिटेल्स मिल जाएगी। अब उस रेस्टोरेंट के पास जाने पर कॉलिन देखती है कि मिस्टर ये को कुछ यंग बच्चे वुल्वरीन वाले खंजर की सस्ती कॉपी से धमका कर पैसे मांग रहे थे। इन यंग बच्चों का भी एक छोटा मोटा गैंग है, जिसमें वो सब वसूली करने का काम करते हैं। वैसे अभी कॉलिन उन बच्चों को पुलिस की धमकी देकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद ये कॉलिन का शुक्रिया अदा कर ही रहे थे, पर जैसे ही कॉलिन उनकी फर्नीचर शॉप के ओनर यानी उनके भाई के बारे में पूछती है, तो वो डर कर अपने रेस्टोरेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं। उधर काम पर डैनी की मुलाकात मैरी नाम की एक फोटोग्राफर से होती है, जो शहर में नई आई थी और मैरी को स्ट्रीट फोटोग्राफी का बहुत शौक है। मिलते ही दोनों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई थी। तो मैरी उसे अपने कुछ फोटोग्राफ भी दिखाती है, जो काबिले तारीफ थे। तभी डैनी को रैंड एंटरप्राइजेस का कॉल आता है, जिसमें उसे एक खास मीटिंग के लिए बुलाया गया था। जिसके बाद डैनी रैंड एंटरप्राइजेस में आता है, जहां उसकी मुलाकात वार्ड से होती है, जो उसे कुरियर बॉय की जॉब ना करने को बोलता है, क्योंकि डैनी एक बिलियनरी है। पर डैनी को कुरियर और शिपमेंट का काम करना अच्छा लगता है, तो वो वहीं खुश है। अब आगे दोनों ऑफिस में आते हैं, तो उनकी मुलाकात जोई से होती है। जोई को देखकर वार्ड और डैनी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जोई फिर से ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। पर जोई उन्हें ये बता करके 440 वोट का झटका देती है कि उसे उसके हिस्से के शेयर्स चाहिए, ताकि वो उन शेयर्स को बेचकर अपना कुछ नया स्टार्टअप कर सके। अभी सुनने के बाद तो वार्ड का दिमाग खराब हो जाता है और वो जोई पर चिल्लाने लगता है। जोई भी वार्ड से बहस कर ही रही थी, क्योंकि वार्ड ने उससे उनके पिता के जिंदा होने की बात छुपाई थी। पर उन दोनों की बहस पर ध्यान न देते हुए डैनी पेपर साइन कर देता है, जिससे जोई अपने शेयर्स बेच सकती है। ये देखकर वार्ड डैनी पर भी भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। वार्ड के जाते ही जोई डैनी को ताना देने लगी थी, पर डैनी मुस्कुराते हुए जोई को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तो उसी तरफ हम मैरी को देखते हैं, जो अपने अपार्टमेंट में लौट आई थी, जहाँ वो डोंट लीव द हाउस के नोट्स को देखकर अजीब तरह से पैनिक करने लगी थी। फिर वो वॉशरूम में जाकर सारे टैप्स को खोलकर चिल्लाते हुए खुद को किसी तरह शांत कर लेती है। अब जिस तरह से मार्वल वाले मैरी को दिखा रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता
है कि फ्यूचर की कहानी में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। तो ऑफिस से घर आने पर डैनी को वो कॉलिन का एंटीक बॉक्स मिलता है। साथ में वो देखता है कि कॉलिन बहुत परेशान है। तब कॉलिन उसे सारी बात समझाती है कि इस बॉक्स पर जो सिंबल बना है उसे कॉमन कहते हैं और ऐसा ही सिंबल उसकी फैमिली स्वॉर्ड पर भी बना है। तो उसे लग रहा था कि ये बॉक्स भी उसकी फैमिली से रिलेटेड है। तब डैनी कॉलिन को ये के रेस्टोरेंट में डिनर करने चलने को बोलता है ताकि वो साथ मिलकर मिस्टर येक से इंफॉर्मेशन निकलवा सके। उधर डेवोस भी जोई से मिलकर उसे बताता है कि मिस्टर यंग अपनी जबान से पलट गया है और शिपमेंट के लिए ज्यादा पैसे मांग रहा है। पर डेवोस जोई को वाइन पीता देखकर उसे उसकी खुशी का राज पूछता है। तो जोई उसे बताने लगती है कि कैसे उसने वॉर्ड और डैनी की बेइज्जती की और शेयर्स के पेपर पर साइन करवा लिए हैं। पर डैनी के पोलाइट बिहेवियर के बारे में जब जोई डेवोस को बताती है तो डेवोस गुस्सा हो जाता है। अब डेवोस को डैनी से इतनी ज्यादा खुन्नस क्यों है हम थोड़ी देर में जानेंगे। फिर आगे हम डैनी और कॉलिन को मिस्टर येक के रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो दोनों बात कर रहे थे कि कैसे कुछ यंग बच्चों का ग्रुप शहर में अपने पैर फैला रहा है और साथ ही में यांगशी और गोल्डन टाइगर वालों के बीच भी गैंग वॉर जल्द ही होने वाला है। अब ये दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि यंग बच्चों वाली गैंग के बंदे रेस्टोरेंट में घुसकर किचन के स्टाफ को मारने लगते हैं। इनकी गुंडागर्दी देखकर कॉलिन और डैनी उन्हें रोकने का फैसला करके उनसे भिड़ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये किचन वाला फाइट सीन अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सीन है। इतना सब कम नहीं था कि रेस्टोरेंट में टाइगर गैंग वाले भी आ जाते हैं जिनको फोड़ने का काम डैनी करता है। तो एक दमदार फाइटिंग सीन के बाद दोनों गैंग्स के बंदे मार खाकर रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि किसी ने मिस्टर येक का सिर भी खोल दिया था। कॉलिन उनकी मदद दोबारा करती है तो वो कॉलिन को अपने भाई फ्रैंक जोई के बारे में बता देते हैं कि फ्रैंक टाइगर गैंग वालों से छुप रहा है क्योंकि उसने टाइगर गैंग से उधार लिया हुआ है। फ्रैंक की इंफॉर्मेशन लेकर डैनी और कॉलिन वॉक करते हुए खुशी खुशी घर जा रहे थे पर बीच राह में उन्हें डेवोस मिल जाता है जो डैनी को खोपचे में चलने को बोलता है क्योंकि उसे कुछ प्राइवेट बात करनी थी। खोपचे में आकर डैनी डेवोस को बताता है कि कुंगलुन शहर गायब हो चुका है इसलिए वो वापस नहीं जा पाया। ये बात डेवोस को भी पता थी इसलिए सीजन 1 में वो टाइम रहते डैनी को अपने साथ वापस चलने की जिद कर रहा था। पर अब डेवोस डैनी पर गुस्सा है क्योंकि उसे लगता है कि डैनी ने उसके पिता के साथ भी वॉरियर मॉन्क्स का इस्तेमाल किया और आयरन फिस्ट को चुरा लिया। जब कुंगलुन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे दी गई तो वो भागकर अपने देश आ गया ताकि वो बिलियनरी बन सके। डैनी उसे समझा रहा था कि कुंगलुन गायब हो चुका है तो उसे अब अपने शहर की रक्षा करनी होगी। पर डेवोस फ्लो में कॉलिन को भी लपेट लेता है क्योंकि वो द हैंड के लिए काम कर रही थी और डैनी अभी उसके साथ ही रहने लगा है। अब ये सब सुनकर डैनी डेवोस की पिटाई करने लगता है और डेवोस को समझा देता है कि आयरन फिस्ट की जिम्मेदारी उसकी है इसलिए उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो अपनी बेइज्जती करवाने के बाद डेवोस जोई के पास आता है और उससे बताने लगता है कि डैनी नहीं माना इसलिए उन्हें अपना बदला लेने वाला प्लान जारी रखना होगा। जोई भी डैनी हेरोल्ड और वॉर्ड की वजह से बहुत कुछ झेल चुकी है इसलिए वो भी अब इस बदले के मिशन में डेवोस के साथ थी। इधर हम डैनी को देखते हैं जो कॉलिन को सोता देखकर वापस घर के बाहर चला जाता है और एक बेसमेंट में बने चैम्बर में आता है। दरअसल ये जगह डैनी का जिम है जहाँ वो पंचिंग बैग की जगह एक लोहे का मोटा शीट यूज करता है। तो डैनी अपने आयरन फिस्ट को एक्टिव कर पंचिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है। स्वैग देख रहे हो भाई का। अब अगली सुबह हम गोल्डन टाइगर के एक बंदे को चाइना टाउन में देखते हैं। ये बंदा अभी एक दुकान से ढेर सारा कैश लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर यांगशी गैंग वाले उसे घेर कर उसकी अच्छे से पिटाई करके उसका कैश वाला बैग अपने साथ ले जाते हैं। चाइना टाउन में ही डैनी काम किया करता था और जब वो अपने काम पर आ रहा था तो वो देखता है कि गोल्डन टाइगर के गैंग वाला बंदा रोड पर घायल पड़ा हुआ है। तो डैनी उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है पर उस बंदे की सांसें वहीं पर बंद हो जाती हैं। सुबह सुबह ये नजराना देखने के बाद डैनी घर लौट रहा था तभी उसे एक कैफे में मैरी दिखती है। तो टाइम पास करने के लिए डैनी मैरी के पास बैठ जाता है। बातों बातों में मैरी डैनी को अपनी पेंटिंग दिखाकर चाइना टाउन घूमने जाने की इच्छा जाहिर करती है। तो डैनी उसे चाइना टाउन जाने से मना करता है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वहाँ पर मर्डर हुआ था। जिसके बाद दोनों न्यूयॉर्क में और जगह जाने की बातें करने लगते हैं। मैरी को फ्लावर्स पसंद थे तो डैनी उसे फ्लावर मार्केट ले जाने लगता है। पर रास्ते में मैरी की हालत फिर से खराब हो गई थी इसलिए डैनी मैरी को अपने घर ले आता है जहाँ पर उन्हें कॉलिन मिलती है। दोनों लेडीज एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करती हैं और उन दोनों की मदद के लिए मैरी उन्हें अपनी एक खास पेंटिंग गिफ्ट देती है। अब डैनी कॉलिन को बता ही रहा था कि वो मैरी से स्ट्रीट पर मिला था जहाँ पे मैरी को न्यूयॉर्क में घूमने लायक जगहों के बारे में वो बता रहा था। तभी अचानक से मैरी की तबीयत खराब होने लगती है इसलिए वो वॉशरूम में जाकर खुद को अजीब तरह
तरह से संभालने लगती है। इस दौरान बाहर डैनी कॉलिन को चाइना टाउन में हुए मर्डर के बारे में बता रहा था और इसी मर्डर की वजह से डैनी को काम पर नहीं जाना पड़ा। दोनों को अंदाजा लग गया था कि जल्द ही एक बहुत बड़ा गैंग वॉर चाइना टाउन में दस्तक दे रहा है। उधर मैरी ने खुद को संभाल लिया था और बहुत ही जल्दबाजी में वो उनके घर से निकल जाती है। मैरी का बिहेवियर दोनों को समझ नहीं आता, पर इस मैटर में वो कुछ नहीं कर सकते थे। यही कॉलिन बताती है कि वो फ्रैंक के बारे में पता लगाने बाहर जा रही है। डैनी भी यांगशी और गोल्डन टाइगर गैंग के बीच शांति बनाने का प्लान बना रहा था, तो कॉलिन उसे मिस्टर यांग से मिलने की सलाह देती है। यही डैनी कॉलिन को डेवोस के बारे में भी बताता है कि डेवोस चाहता है कि डैनी उससे माफी मांग कर उसे आयरन फिस्ट की पावर दे दे, क्योंकि अभी उनके बीच फाइट खत्म नहीं हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि कुंगलुन में डैनी और डेवोस के बीच फाइट का कंपटीशन हुआ था, जिसमें उन्हें तब तक लड़ना था जब तक उनमें से कोई एक हार ना मान ले या ना तो मर जाए, और इसके बाद जीता हुआ मेंबर शाओलिन द एंडिंग से भिड़ेगा। दोनों की लड़ाई में डैनी जीत गया था, पर डेवोस ने हार नहीं मानी थी, तो मुकाबला अभी तक खत्म नहीं होता। अब इधर कॉलिन अपने एक दोस्त से मिलने आती है। वैसे ये बंदा मिस्टर यांग की वाइफ का असिस्टेंट है, जो चैरिटी वगैरह वाला डिपार्टमेंट संभालता है, और मिस यांग ही कॉलिन की एनजीओ की मालिक थी। पर कॉलिन को यहाँ भी फ्रैंक के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, तो वो वापस घर जा रही थी। तभी रास्ते में उससे यंग बच्चों के गैंग वाले गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन कॉलिन पलक झपकते ही उनकी गन लेकर उन्हें समझाने लगती है कि उनसे उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कॉलिन की फुर्ती देखकर वो हैरान थे ही कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो वापस भाग जाते हैं। कॉलिन भी उनके अड्डे पर आकर उनके बॉस राइनो से मिलती है, तो उसे पता चलता है कि राइट्स में सरकार ने उनकी जगह उनसे छीन ली है, इसलिए उन्हें ये सब करना पड़ता है। कॉलिन की बात सुनकर राइनो उसे वहाँ से जाने देता है, क्योंकि वो सब फालतू के पंगे में नहीं पड़ना चाहते थे। उधर डैनी भी मिस्टर यांग से मिलकर उन्हें गैंग वॉर शुरू न करने की सलाह दे रहा था, पर मिस्टर यांग को गोल्डन टाइगर से अपने भतीजे की मौत का बदला लेना था, इसलिए वो डैनी की बात नहीं सुनते, जिससे गुस्सा होकर डैनी आयरन फिस्ट को समन करके उनकी टेबल पर एक पंच मारता है। डैनी को गुस्से में देखकर मिस्टर यांग की फट चुकी थी, तो मिस्टर यांग को धमकाने के बाद डैनी अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ फोर्ड एक एंटीक ऑक्शन में आता है, क्योंकि वो इस ऑक्शन में जोई से मिलकर उससे शेयर्स को ना बेचने की सलाह देना चाहता था। वही हम ऑक्शन में जोई को मिका नाम की लड़की के साथ देखते हैं। वैसे मिका ने ही ये ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया है और मिका डेवोस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। तभी वहाँ पर जोई से बात करने वॉर्ड आता है, पर जोई उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। अब उन दोनों के बीच माहौल गर्म होता उससे पहले डेवोस वहाँ आकर उन्हें वहाँ से मिका के पास ले आता है, तो मिका उन्हें एक एंटिक बाउल दिखाती है, जिसे देखकर डेवोस उस बाउल को अभी के अभी खरीदने की इच्छा जाहिर करता है, पर मिका के अनुसार ये बाउल वो उसे 3 मंथ बाद ही दे सकती है। ये सुनकर डेवोस गुस्से में मिका के ऊपर हाथ उठाने वाले था, पर जोई उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ डैनी और कॉलिन एक दूसरे को बता देते हैं कि उनमें से किसी का काम नहीं बना, तो कॉलिन डैनी को मिस यांग के पास चलने को बोलती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिस यांग के समझाने पर मिस्टर यांग गैंग वॉर नहीं करेंगे, तो दोनों मिस यांग से बात करने के लिए उनके पास आते हैं। मिस यांग भी शांति प्रिय इंसान है और वो अपने पति को लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए बोलती है, पर मिस्टर यांग उनकी बात नहीं मानते। फिर भी कॉलिन और डैनी के मनाने पर मिस यांग एक बार अपने पति से बात करने के लिए मान जाती है। उधर ऑक्शन के अपार्टमेंट में सोई डेवोस को मिका के साथ इंटीमेट होने को बोलती है, ताकि वो उन दोनों का वीडियो बना सके, और इस वीडियो के जरिए वो मिका को ब्लैकमेल करके वो एंटिक बाउल ले लेंगे। पहले तो डेवोस इस प्लान के लिए रेडी नहीं था, पर मिका की हॉटनेस के आगे वो भी पिघल जाता है और जोई उन दोनों का वीडियो बना लेती है। इधर घर आते आते डैनी और कॉलिन को खुशखबरी मिलती है कि मिस यांग ने मिस्टर यांग को गैंग वॉर न करने के लिए मना लिया है। एपिसोड के एंड में हम डेवोस को देखते हैं, जो मिस्टर यांग के पास आया है, क्योंकि मिस्टर यांग ने पैसे लौटाकर उसका काम करने से मना कर दिया है, जिस पर डेवोस मिस्टर यांग को प्यार से गले लगाता है और उन्हें गला दबाकर मार देता है। तो गाइस, अब आगे की कहानी हम अगली वीडियो में जानेंगे, जो कि जल्द ही अपलोड हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।